क्यूरियस है ये जानने के लिए कि लॉन्ड्री स्टोर को चलाने में क्या क्या रिस्क हैं, तो आइए जानते हैं। माय नेम इज हिमांशु सहरावत, सीईओ एंड ऑथर ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुक ऑन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग। अगर आपको मेरी बुक पढ़नी है स्पॉटलेस प्रॉफिट इन लॉन्ड्री, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया के अंदर लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव इंडस्ट्री थी। कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, ना ही कोई प्राइवेट कोर्सेज जब हमने शुरू किया। एक इंडस्ट्री को जानने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेरा ये मानना है, अगर आपने एक बिजनेस किया है, उसके रिस्क आपको पहले से ही पता है और आप ये जानते हैं कि उनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, तो आपका जो गैम्बलिंग है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क में बदल जाता है और यहीं पे बिजनेस स्टार्ट होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं रिस्क के साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या उनके सॉल्यूशंस हैं और जो लास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो नंबर 1 रिस्क आप लोग फेस कर सकते थे, लेकिन अब वो रिस्क रहा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है, वो है मैन पावर। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि जो पुराने मैन पावर होते थे, जो धोबी होते थे, वो हौदियों में कपड़े धोते थे। जब सर्दियों में ब्लैंकेट वो लोग धोते थे तो उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आते थे। जिन लोगों ने खुद से ब्लैंकेट कभी धोए हैं उनको पता है कि इशू कहाँ आता है। प्लस जो कच्चे केमिकल्स थे वो उनकी जो है स्किन खराब करते थे, उनकी सूंघने की शक्ति, सिर में कंटिन्यूसली दर्द या स्किन एलर्जीज उनको कॉमन थी। ये सबसे बड़ा रीजन था कि उन लोगों को लगा कि हमारे बच्चे इस लाइन में ना आए, और ये सच में बहुत ही दुखद बात थी। सेकंड थी क्योंकि मैनुअल जो मशीन्स थी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और थर्ड था कि जब भी दिसंबर का सीजन से लेके और आपका मार्च का, मतलब पहले 3 महीने जो आपके फेस्टिवल सीजन होते थे और बाद में जो आपके पैकिंग सीजन होते थे, उसके बाद इनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। तो इन्होंने अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में नहीं भेजा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी 2018 से, और मुझे एक ही कॉमन प्रॉब्लम लगी जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अपने 2.5 साल दिए बुक लिखने में। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने 4.5 साल गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की है और उसके बाद मैं लेक्चरर रहा। मैंने 6.5 साल के करियर में जो है 1500 स्टूडेंट्स पढ़ाए, और ये मेरी सबसे कोर स्ट्रेंथ थी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। जब मैंने एक पर्टिकुलर जो है सिलेबस लिखा, करिकुलम लिखा, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन की हुई है, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था। जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं हमारे साथ, आप क्लीन क्राफ्ट की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो सबसे पहले हम मेक श्योर करते हैं कि आपके पास लड़के जो आए वो ट्रेन आए। सेकंड इशू जो बाकी के ड्राई क्लीनर्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि वो कभी भी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बना ही नहीं पाते। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो आपका काम है वो आप आने वाले स्टूडेंट्स को या आने वाले अपने एम्प्लॉयज को डेलीगेट कर सके। अपना काम आपने किसी और को दे दिया, वो करने के लिए आपको खुद एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो प्रॉब्लम थी उसका जो एक बेहतर और जो जुगाड़ नहीं है, जो मैं पिछले इतने सालों से देखता हुआ आ रहा हूं और जिसमें हमने 100% सक्सेस हासिल की है, वो ये है कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो आप सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी कंपनियां बड़ी लोगों की गैदरिंग नहीं होती, बड़ी कंपनी एक अच्छी टीम होती है। अगर आपको नॉलेज है तो आप जो है अपने स्टूडेंट्स को वहां पे बुला के ट्रेन कर सकते हैं, आप मैन पावर को ट्रेन कर सकते हैं। और इंडिया का एक संस्कार है कि गुरु बिना ज्ञान न होए कोटि यतन कीजिए, और जो आदर्श हमारे यहाँ पे चलते हुए आए हैं, जो उस्ताद के साथ जो शिष्य है जो जुड़ता है वो उसको कभी भूल नहीं पाता। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि कुछ ना कुछ करके आपको 5-10 दिन की ट्रेनिंग देके और आपका स्टोर ओपन करा लिया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैन पावर का एक यही सॉल्यूशन है, गेट एजुकेटेड एंड गिव एजुकेशन। आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की आप टीम बना पाएंगे अपने लॉन्ड्री स्टोर में। सेकेंड इश्यू जो आपको आ सकता है, जो रिस्क है, वो है सीजनल बिजनेस। मैंने काफी वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया है और एग्जांपल भी दिया है कि इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो आपको ये बात पता होगा कि इंडिया में सर्दी, गर्मी और बरसात के 3 सीजन में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो तीनों उसमें चलता रहे।
इसलिए आपने हर बार देखा होगा कि एसी वाले जो है हीटर बेचना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ बाकी एसेसरीज भी ले आते हैं। आज आपको स्पेसिफिक एक सीजन को कैटर करने की कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट्स रख रहे होंगे जो तीनों सीजन्स को कैटर करते हैं। तो हमने लॉन्ड्री, शू क्लीनिंग, हेलमेट क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग और ड्राई क्लीनिंग के साथ साथ सोफा क्लीनिंग भी इंक्लूड की है। तो पूरे साल आपको सीजन में जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और आपको हर जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपको हर सीजन में काम आते हैं। तो इससे आपको एक ना ही रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलती है बल्कि एक स्टेबिलिटी भी आती है, आरओआई जल्दी कवर हो पाता है और सबसे बड़ी बात है ब्रेक इवन जल्दी आता है। तीसरी प्रॉब्लम जो हमने फेस की और ये जो रिस्क है वो है कलर ब्लीडिंग। देखिए कपड़ा जो है वो कलर ब्लीड क्यों करता है, अगर आप इसकी केमिस्ट्री समझे तो जो कच्ची डाई के कपड़े होते हैं उनके ऊपर कलर फिक्सर नहीं लगाया जाता है। अगर आप ब्रांडेड कपड़ों की बात करें तो वो कभी भी कलर ब्लीडिंग नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपरली प्रोसेस्ड किया जाता है। जो फीमेल्स के गारमेंट होते हैं, स्पेशली जो आप वेस्ट में देखते हो इंडिया में, बांधनी की साड़ी, एथनिक वियर और जो बाकी चीजें हैं उनमें कलर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए हमने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाए और हमने जो डिटर्जेंट्स थे उनको भी इम्प्रोवाइज किया कि हम कैसे इस चीज को कम कर सकते हैं और क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हो सकते हैं कलर ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एक प्रॉब्लम जो कलर ब्लीडिंग के साथ आती है वो आती है श्रिंक या लूज कपड़े की। जो थान बन के आते हैं, हमने देखा होगा कि जो हमारे दादाजी थे वो कपड़े को कुर्ता पजामा बनवाने से पहले जो है मांड लगवाते थे और जो है पानी में धो के मांड लगवाते थे, फिर कटिंग के लिए देते थे। तो एक प्रोसीजर वो हमेशा फॉलो करते थे। तो पानी में जाने के बाद कपड़ा क्या होता है कि वो श्रिंक या लूज हो जाता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है। आज क्या है कि थान का थान आता है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% है। अगर उसने कपड़े को सैंड वॉश या एंजाइम वॉश कर दिया आपके कर्टन बनने से पहले, तो उसमें क्या होगा कि वो 2% श्रिंक हो जाएगा। और एक बार आपका कपड़ा श्रिंक हो गया तो वो पर मीटर के हिसाब से आपको कम, मतलब जो आपके वेंडर्स हैं वो आपको कम पे करेंगे। इसको बचाने के लिए वो डायरेक्ट कपड़ा दे देते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़ा आता है उसमें एक प्रॉब्लम आती है, चाहे तो श्रिंक हो जाता है लूज। तो उसके लिए भी हमने कोशिश की कि हम ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन कर पाए जहां पे कपड़ा श्रिंक और लूज ना हो। और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में जो टॉप 5 प्रोसीजर्स हैं वो हम आपको पहले ही बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं कि ये चीज आपको हमेशा टेस्ट करनी है। वैसे तो देखिए केमिस्ट जो है वो डॉक्टर से अच्छी दवाई देता है, लेकिन डॉक्टर अपने 7 साल लगा देता है। अगर प्रॉब्लम आ गई उसको रोकने के लिए पहले ही आपको मेडिसिन दे देता है। तो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो वो सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आपको पहले ही फॉलो करने पड़ते सॉर्टिंग के दौरान। जो एक प्रॉब्लम आती है इंडिया में, जो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, एक रिस्क है, वो ये है कि अगर आपको कस्टमर पॉलिसीज नहीं पता, अगर आपके इनवॉइसेस पे कस्टमर पॉलिसीज नहीं है, आपको नहीं पता कपड़ा डैमेज होने के बाद क्या करना है, जो कि एक्चुअली पार्ट है सेल्स का, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके लिए हम प्रॉपर्ली आपको ट्रेन करेंगे कि पहले तो प्रॉब्लम आए ना, अगर आ गए तो उसको ठीक कैसे करें और कस्टमर के साथ डील कैसे करें। आपको भी एजुकेटेड होना और कस्टमर को भी उस लेवल तक एजुकेट करना है। आपको कंसेंट लेनी है कि हम ये कपड़ा करने जा रहे हैं और ये खराब हो सकता है, क्या आपकी कंसेंट है। तो उसके सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर और प्रॉपर पेपर वर्क के साथ हम आपको जब ऑन बोर्ड करते हैं वो सारी चीजें देते हैं। देखिए जो टायर 1 सिटीज हैं उसमें ये प्रॉब्लम खासकर आती है। जो हमारी 5वीं प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। जब बात ट्रांसपोर्टेशन की होती है ना, तो टायर 1 सिटीज में क्या होता है कि नो एंट्री लग जाती है। अगर आप वैन लेके काम करने की सोच रहे हैं और टायर 1 सिटी में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर महीने 55,000 से लेके 60,000 रुपए तक आप स्पेंड मत कीजिए प्लीज। कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका काम जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा और आप उस लेवल की सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए हमने बहुत ही साइंटिफिक वे से R&D करके लॉजिस्टिक बैग डिजाइन किए हैं। उसमें कितने किलो कपड़े आ सकते हैं हमने वो भी चेक किया है, और ये लड़के कितने चक्कर लगा सकते हैं, कितने पिक एंड ड्रॉप ले सकते हैं, किस एरिया, जो आपका एरिया है वो किस लेवल पे निर्धारित किया जाए कि आपकी कॉस्टिंग कम आए और ट्रांसपोर्टेशन आप ऑप्टिमम जो है लेवल पे कर पाएं। उसके लिए हमने सारे जो है पेपर वर्क रेडी किए हैं जो हम आपको ऑन बोर्ड करने के बाद बताते हैं। छठी चीज जब आपका काम बढ़ता है तब आती है, वो है इन्वेंट्री इश्यूज। लॉन्ड्री में इन्वेंट्री इश्यूज बहुत बड़ी इशू थी। पहले जो है बुकरम से, टाफ्टा से हाथ से लिख के पूरी की पूरी सीरीज बनाई जाती थी, उसमें कपड़े मिसप्लेस भी होते थे और जो खासकर प्लांट मॉडल में है उनमें इतनी ज्यादा इश्यूज आती थी कि पूरा जो आपका लॉट है वही जो है मिसप्लेस हो जाता था। एक ऑर्डर प्रॉपरली पैक नहीं होता था, 6 में से 5 ऑर्डर जाते थे। शर्ट के साथ पेटीकोट चला जाता था, पैंट के साथ जो है टाई चली जाती थी।
और बहुत सारे जो है मिसप्लेसमेंट के इश्यूज आपको मेन टाइम पे फेस करने पड़ते थे। आज हमारा जो CRM है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा कपड़ा कहां है। आप वायरलेस स्कैनर से हर एक पॉइंट पे कपड़ा स्कैन कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। और सबसे बड़ी बात, जो आपका कस्टमर है वो अपनी एप्लीकेशन खोल के देख सकता है कि उसका कपड़ा कहां पर है। तो ये एक क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी लाता है। और जो आप पजल होते थे बार बार कपड़ा ढूंढने में, जो पुराने ड्राई क्लीनर्स है, जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने काम किया है वो ये वीडियो देख के समझ रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का हम कितने ज्यादा यूज करते हैं और क्या प्रॉब्लम्स थी जो अब नहीं आएंगी। तो वो सारी चीज हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर ली है। तो वो चीज भी क्लीन क्राफ्ट में अब आपको फ्रेंचाइजी के साथ मिलती है। और सबसे बड़ी 7th प्रॉब्लम, एवरीवन इज कीपिंग देयर सीक्रेट। इस इंडस्ट्री में जब कोई भी लॉन्ड्री की शॉप खोलता था तो उसको एक ही चीज समझ में आती थी कि कोई भी दाग निकालना नहीं बताएगा, कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको नहीं बताएगा, प्रॉपर प्रोसेस कैसे करते हैं, आप जो है सॉर्टिंग, स्पॉटिंग, वॉशिंग, आयरनिंग कैसे करेंगे, सॉर्टिंग के साथ जो 7 स्टेप्स हैं उसको आप कैसे फॉलो करेंगे। तो आपको वो कोई भी ज्ञान नहीं देता था। ये सबसे बड़ा सीक्रेट था। क्लीन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग अपने सारे स्टोर्स को, जो ओनर्स हैं, जो लड़के हैं, उनको इतनी प्रॉपरली वेल ट्रेन आज कर रहा है कि जो 128 प्रॉब्लम मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं और एक बेंच मार्क एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी कंपनी के साथ, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्लीन क्राफ्ट सबसे ज्यादा प्रिफर्ड लॉन्ड्री फ्रेंचाइजी है इस इंडस्ट्री के अंदर, आप उसके साथ हाथ मिला सकते हैं। और कितनी क्लैरिटी आपको होगी काम करने से ही पहले कि मुझे एक एक प्रॉब्लम पहले ही बताई गई। इवन हमारे जो फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है उसमें हम आपके साथ क्या रिस्क होने वाले हैं वो मेंशन करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बुनियाद होती है। तो अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए या आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दिस इज हिमांशु सहरावत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।